की आवाज। अब बात राजस्थान की चुरू की, जहां से एक बेहद ही दर्दनाक खबर आई। डॉक्टर की लापरवाही से चुरू में एक प्रेग्नेंट महिला की मौत हो गई। अंतिम संस्कार के लिए उसे 72 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। जी हां, 72 घंटे तक इस महिला के शव को डीप फ्रीजर में रख दिया गया। कल ही की बात है जब हाथरस केस पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक ट्रेंड चलाते रहे। वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते रहे, उनके अधिकारों की बात करते रहे, लेकिन कांग्रेस के राज वाले राजस्थान से आई ये हिला देने वाली खबर पर ना राहुल गांधी कुछ बोले और ना प्रियंका गांधी के मुंह से एक शब्द भी फूटा। राहुल और प्रियंका चुप रहे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चुरू से आंखें चुरा ली। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य चुरू पहुंचे। ग्राउंड जीरो से उनकी एक रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। डीप फ्रीजर में 72 घंटे तक एक लाश पड़ी रही। डॉक्टर की लापरवाही से एक प्रेग्नेंट महिला की मौत हुई। चुरू के रामपुरा में हंगामा मचा रहा। चुरू की महिलाएं गुस्से में आकर ईंट पत्थर चलाने लगी। पथराव है और लगे काफी ज्यादा स्थिति, पुलिस ऊपर पथराव हो रही है और महिलाएं थे, देखो 2.5 दिनों तक चुरू में धरना चलता रहा। राजस्थान पुलिस के जवानों ने लाठियां भांजी। मगर राजस्थान की गहलोत सरकार सुस्त पड़ी रही। चुरू के रामपुरा में शाम होने से ठीक पहले रचना की चिता जली। परिवार ने भारी मन से अंतिम संस्कार किया। घर में गिने चुने लोग हैं, ये बड़े गरीब परिवार है, खेतीबाड़ी से काम चलाते हैं। आसपास के गांवों को जितना समझ में आता है उन्होंने वो तमाम चीजें पूछी और यही वजह थी कि 3 दिन 80 घंटे तक के शव को उठाया नहीं गया। और शायद अगर इतनी ज्यादा मांगे ना की जाती, प्रोटेस्ट ना किया जाता, लाठियां खानी जैसी नौबत ना आती तो शायद ये मुआवजा भी ना मिलता, ये जांच भी ना होती, ये शायद और तमाम मामलों की तरह ये मामला भी दब जाता और शायद ये तमाम इस तरह के डॉक्टरों की गलती सामने आती भी नहीं। यही वजह है कि अभी तमाम सवाल ये लोग भी जानना चाहते हैं, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से समझा बुझाकर इस पूरे मामले में लीपापोती करके मामले को खत्म कर दिया गया। मुआवजे के नाम पर जो दिया भी गया वो भी घर वाले कह रहे हैं कि अभी मुआवजा मिला ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 लाख तो भामाशाहों ने, आसपास के लोगों ने जुटाकर पैसा दिया और जो मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से मिलता है उसके लिए कहा गया। बाकी पैसों का कुछ अता पता नहीं है कब मिलेगा। और जो हम चाहते हैं कि भाई उस डॉक्टर की तो गिरफ्तारी हो, उस डॉक्टर का भी अता पता नहीं है, क्योंकि जिला कलेक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। और अब आप स्थिति आप ऐसी देखिए, जो पति है वो बेसुध होकर यहाँ पर लेटा हुआ, उसकी पूरी गंभीर स्थिति हो रखी है और अभी जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने पिता के पास और आसपास के जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। किसी तरीके से अब कोशिश कर रहे हैं कि अब आगे क्या हो। रचना के अंतिम संस्कार से पहले पूरे इलाके में जबरदस्त हंगामा मचा रहा। 8.5 महीने की प्रेग्नेंट महिला की मौत के बाद 3 दिनों तक उसका शव चुरू के रामपुरा अस्पताल की मॉर्चरी में पड़ा रहा। 3 दिनों तक शव अंतिम संस्कार का इंतजार करता रहा। परिवार इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठा रहा, जिसका साथ देने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। पीड़ित परिवार की बात सुनने के लिए सरकार की ओर से कोई नहीं आया। पुलिस ने जोर जबरदस्ती से धरना खत्म कराने की कोशिश की तो बवाल बढ़ गया। एक तरफ पुलिस लाठी लेकर खड़ी थी, दूसरी तरफ महिलाएं पत्थर लेकर अड़ी थी। पुलिस वालों ने यह भी नहीं देखा कि डंडा किसके ऊपर गिर रहा है। पुलिस की लाठी महिलाओं को भी लगी। धरने पर बैठी भीड़ में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। पुलिस ने डंडे चलाए, महिलाओं को धक्का दिया। पुलिस वालों की जोर जबरदस्ती में एक महिला नीचे गिर गई।
इसी के बाद भीड़ ने ईंट पत्थर चलाने शुरू कर दिए। पथराव है और लगे काफी ज्यादा स्थिति पुलिस के ऊपर पथराव हो रही है और महिलाएं थे देखो। ईंट पत्थर चले तो पुलिस की गाड़ी भी टूट गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तितर बितर किया। इस पथराव में राजगढ़ सीआई सहित 2 पुलिस वालों को चोट लगी और गांव की एक महिला घायल हो गई। और अब आप स्थिति देखिए, इस गांव की हालत क्या है। आसपास के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये व्यक्ति जो है वो बेसुध पड़ा है, राजकुमार मीणा, क्योंकि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, डिप्रेशन में है। 4 दिन से पूरे परिवार ने खाया पिया कुछ नहीं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये तमाम महिलाएं यहाँ पर आसपास के गाँव से यहाँ पर आकर बैठी हुई हैं। पूरा परिवार दुख दर्द में है। कोई इस संवेदना को समझ सकता है क्या सरकार की तरफ से? कोई कुछ आएगा? अभी भी यहाँ पर कोई नहीं आया है। नेता तो छोड़िए, प्रशासन का एक व्यक्ति नहीं आया, कोई भी नहीं आया माँ जी यहाँ पर? जी नहीं है, कोई नहीं आया। अच्छा, आप ही बताइए कि लाठी क्यों आप लोगों के ऊपर चलाई वहाँ पर? देखे, जो महिलाएं हैं वो गुस्से में थी। 3 दिन से वो इन बच्चों की माँ थी जो वहाँ सब पड़ा था, किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा, इसलिए महिलाएं उसे मिलना चाहती थी, तो पुलिस ने उनके ऊपर लाठी से प्रहार करना शुरू कर दिया। तो ये बताइए, हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं, प्रशासन से ये सवाल करना चाहते हैं कि जो वर्दी दी है वो हमारी सुरक्षा के लिए दी है, फिर या हम जो सही के लिए आवाज उठाते हैं उसे दबाने के लिए दी है? आगे बढ़ने से पहले पूरा मामला समझ लीजिए। 25 साल की रचना 8.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। शुक्रवार 9 अक्टूबर को वो रेगुलर चेकअप के लिए रामपुरा प्राइमरी अस्पताल आई तो डॉक्टर भीमराज ने चेकअप करके सब ओके बताया। घर पहुंचते ही रचना को लेबर पेन शुरू हो गया। रचना का पति राजू मीणा उसे वापस अस्पताल लेकर आया। अस्पताल में डॉक्टर भीमराज ने इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही मुंह और कान से खून बहने लगा। मामला बिगड़ता देख डॉक्टर वहां से भागने लगा। राजू मीणा के परिवार वालों ने डॉक्टर को पकड़ लिया। मतलब इंजेक्शन देने के बाद में वो खून निकलने लगे। हाँ। और फिर आएगा तो कैमरा कनेक्ट करूंगा। खून निकलने लगा, फिर हाथों हाथ से बोलो हमने रेफर कर दिया। डॉक्टर भागने लगा कि ये राजकुमार था, तो आगे उसकी गाड़ी के मतलब दीवार फांद के है, दीवार फांद के आगे गिर गया। नहीं तो क्या रेफर कहाँ? राजगढ़ किया था, राजगढ़ में रेफर किया। हाँ। उसके बाद वो डॉक्टर कहाँ गया? डॉक्टर भाग गया, फरार हो गया अपनी गाड़ी लेके। तो क्या उसने गलत इंजेक्शन दिया था? हाँ, गलत इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद महिला के यानी रचना जो मृतका है उसके कान से और नाक से खून निकलने लगा। जब स्थिति इस तरीके से बिगड़ने लगी तो वो डॉक्टर, जैसा कि लोगों का कहना है कि वो यहाँ से भागने लगा। जब उससे सवाल जवाब किया जाने लगा, उसको पकड़ने की कोशिश की गई तो डॉक्टर दीवार फांद कर भाग गया और उसके बाद उसको राजगढ़ ले जाने के लिए कह दिया गया। सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा देखिए, जब वहां पर किसी तरीके से राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर गए भी तो कोई एंटरटेन करने वाला नहीं था, क्योंकि केस इतना क्रिटिकल हो चुका था, कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। और ऐसी स्थिति में उस महिला की, गर्भवती महिला की मौत हो गई। रचना की मौत के तुरंत बाद ही चुरू के रामपुरा में तनाव शुरू होने लगा। शनिवार 10 अक्टूबर की सुबह से ही स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए। जल्द ही इस धरने में स्थानीय नेता भी शामिल हो गए। ये आंदोलनकारी कह रहे हैं कि हमसे बात करनी है तो जिला कलेक्टर एसपी बात करें। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की नादरशाही 72 घंटे यहाँ एक अबला की, जिसके पेट में 8.5 महीने का गर्भ हो, उसकी लाश पड़ी हो और प्रशासन वार्ता नहीं करे। धरने पर बैठे परिवार की मांग बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन सरकार लापता रही। नेता या किसी सीनियर अफसर की जगह राजस्थान सरकार ने चुरू के रामपुरा में पुलिस भेज दी। इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। मनीष, 72 घंटे की ये लड़ाई कहां तक पहुंची? देखिए, 72 घंटे की ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ थी, लेकिन इस सिस्टम के खिलाफ ये जो जंग लड़ी जा रही थी उसमें एक महिला ने दम तोड़ दिया है और सिस्टम की लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली है। 2 मासूमों के सर से उसकी मां का साया छीन लिया है। एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है मीनाक्षी। मैं खुद इस समय रामपुरा बेरी गांव में मौजूद हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, मैं उस जगह पर आया हूं जहां पर प्रशासन का कोई भी एक नुमाइंदा यहां पर नहीं पहुंचा है, लेकिन इंडिया टीवी की टीम यहां पर पहुंची है। ये मेरे हाथ में कागज देखिए, ये राजस्थान सरकार यानी जो अस्पताल होता है प्राथमिक चिकित्सालय, उसका एक ये कागज है और ये 9 तारीख का कागज है। 9 तारीख के कागज में बाकायदा पंजीयन क्रमांक भी दिया गया है। जो पीड़िता है उसका नाम रचना लिखा हुआ है और जिस वक्त इसको इंजेक्शन लगाया गया, यानी डॉक्टर जो मेडिकल ऑफिसर था जिसने इंजेक्शन लगाया, उसका इसमें जिक्र ही नहीं है। हीमोग्लोबिन चेक किया गया, ब्लड प्रेशर चेक किया गया, लेकिन कौन सा इंजेक्शन लगाया है, क्यों लगाया है, इसकी बाकायदा एक प्रेस्क्रिप्शन दिया जाता है कि ऐसी स्थिति में, क्रिटिकल स्थिति में ये इंजेक्शन मंगाकर ये लगाया जा रहा है। वो इंजेक्शन के बारे में जानकारी नहीं, उस इंजेक्शन
के लगाते ही उस महिला के कान से और नाक से खून निकलने लगा, गर्भवती महिला के, और उसकी मौत हो गई। वो डॉक्टर मौके से फरार हो गया है, उसको पकड़ने वाला कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात ये, इस पूरे मामले में राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। सरपंच के ऊपर बाकायदा दबाव बनाया जा रहा है। जो सरपंच उस समय विरोध प्रदर्शन में मौजूद थे, वो अब चिट्ठी लिखकर सरकार से गुहार कर रहे हैं कि भाई इस डॉक्टर को छोड़ दे, इसके ऊपर कार्रवाई ना की जाए। और अभी पीड़ित परिवार के घर के बाहर देखिए तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको मैं घर के अंदर की स्थिति भी दिखाता हूँ। जो राजकुमार मीणा है वो बिल्कुल 4 दिन से खाया पिया नहीं है। घर की स्थिति ऐसी हो रखी है कि वो बेसुध होकर बैठे हुए हैं। ये छोटा सा घर है, आप देखिए बीपीएल का ये चयनित परिवार है और भेड़ बकरी चलाकर ये पूरा घर परिवार का अपने भरण पोषण करते हैं, खेती बाड़ी कर कर। स्थिति राजकुमार की बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रखी है क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। सिस्टम का पूरा भेंट चढ़ चुकी है। अभी यहाँ पर इनको ड्रिप चढ़ाई जा रही थी, अब इनको घर के अंदर रखा हुआ है। आप देखिए क्या स्थिति हो रखी है राजकुमार मीणा की। एकदम बेड पर पड़े हुए हैं, कोई भी देखने वाला नहीं है। सिस्टम तो छोड़ी, प्रशासन का एक आदमी यहाँ पर कोई नहीं आया है। तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि भाई क्यों इंजेक्शन आपने लगा दिया, कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, इन 2 बच्चों को देखने वाला कौन होगा। उनके बाबा हैं वो यहाँ पर लगातार बच्चों को लेकर देखिए यहाँ पर है। अब वो उनके आंसू नहीं थम रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अब इनको बच्ची को तो पता ही नहीं है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इसको मैं ये बोलता हूँ, तेरी मम्मी हॉस्टल में सुती है, आएगी जब भी तेरे को मिलाऊंगा। ये रात को 3 बार उठे, बोलते मेरी मम्मी कहाँ है। मैं इसको पढ़ाता रहा, 3 बार जगाया मेरे को। बच्ची को तो पता ही नहीं है कि क्या हो गया है। नहीं पता। आप मैं उसको ये बोल रखा है, छोटा बब्बू हो रहा है, उसके हॉस्पिटल में डाल रखा है, उसको डॉक्टर देंगे जब देखे आएगी। ये बच्ची के बाबा हैं और मैं कल से यहाँ पर रात से मौजूद हूँ। ये समझ नहीं पा रहे हैं, आंखों से आंसू नहीं थम रहे हैं। इनका कहना है कि इस बच्ची को तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। उसको तो बहला फुसला के रखा गया है कि आपकी माँ आ रही है, हॉस्पिटल में एडमिट है, आप खिलौना लेके रखो। लेकिन शायद इस बच्ची को नहीं पता कि उसके सर से उसकी माँ का साया छिन गया है। और ये पूरा घटनाक्रम मीनाक्षी सिस्टम की एक लापरवाही से। कौन सा इंजेक्शन उस डॉक्टर ने लगा दिया, क्यों लगाया, वो भाग गया और उस महिला की मौत हो गई। अगर सही बच्चे को तो इसलिए बहलाया फुसलाया गया कि गम के बादल इस पर ना टूट पड़े, लेकिन सिस्टम तो आम लोगों को बहला फुसला कर रख रहा है। ये सिस्टम जो है वो डॉक्टर कौन था, आखिर क्या था, उसने कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, कोई आता पता नहीं। गजब की अंधेर गर्दी है। मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी को देश तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि अंदरूनी इलाकों में, गांव देहातों में जाकर आम लोगों की आवाज उठाने का काम है इंडिया टीवी का। शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए। यूपी के गोंडा में एसिड अटैक हुआ है। इस बड़ी खबर पर कुछ और डिटेल एक छोटे से ब्रेक के बाद।